हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए देखते हैं कौन सी है वो न्यूज़, क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स जिस पे हमें करने होंगे ट्रेड। अब बिल्कुल पिन पॉइंट का लेवल दूंगा दोस्तों, बिल्कुल आज की तरह या कल की तरह, जैसा कल दिया था या आज दिया था। बने रहिएगा लास्ट तक, स्किप मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। कंटिन्यू देखिएगा, अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट जो बात है वो मिस कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले आज आपके 2 मिनट लूंगा। देखिए, बहुत लोग जो टिप्स के पीछे भागते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉल सपोर्ट देता हूँ। आज मैंने आपको बैंक निफ्टी का रेडीमेड पुट दिया, निफ्टी का दिया, डीएलएफ का दिया, टेक महिंद्रा का दिया, कोरोमंडल की कॉल ऑप्शन दी। आप खुद चेक कीजिए कि किसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। और आप लोग फिर भी आके मेरे से पूछते हो, डेली लोग पूछते हैं, आज भी पूछे कि सर टिप्स है क्या। भाई टिप जो होती है ना, वो रेस्टोरेंट में मिलती है, होटल में दी जाती है, वो भी वेटर को। टिप्स की सर्विस क्यों आप पूछ रहे हो, क्यों टिप्स के पीछे भाग रहे हो, जब मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ क्यों आप मेरे को चार्ज दे रहे हो। देखिए, मेरे यहाँ सिर्फ एक चीज़ के चार्ज लगते हैं, वो है लर्निंग के, क्योंकि लर्निंग के साथ मेरा लाइफ टाइम का सपोर्ट है। और ये सिर्फ दोस्तों कहने के लिए नहीं है, रियल में मिलता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख लीजिए, ये फीडबैक जो है आ रहा है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं। आज मैंने ये एक्सेल शीट शेयर की तो कई लोगों ने जो है व्हाट्सएप पे क्वारी किया कि सर ये एक्सेल शीट खरीदना है। दोस्तों ये नॉट फॉर सेल है, ये बिकेगी नहीं। हाँ, कुछ टर्म्स कंडीशन है, इस पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको एक्सेल शीट कैसेस चाहिए तो बहुत ही छोटी सी टर्म्स कंडीशन मैंने बनाई है। आपको सिंपली मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करना है, उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, हमें इन्फॉर्म कर देना है अपने कोड के साथ और अपनी ईमेल आईडी देके। आपको उस ईमेल आईडी से एक्सेस मिल जाएगा, यूज कीजिए, सिंपल। कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको सिंगल कॉइन पे करने के लिए हमारे किसी भी सर्विस के लिए, एक्सेप्ट लर्निंग। केवल आपको लर्निंग के लिए फीस देना है, और वो भी जस्ट आप सोचिए, मैं आपको पूरी लाइफ के लिए जो है सपोर्ट दे रहा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि डेली एक ब्रेकआउट स्टॉक भी अपने सारे स्टूडेंट को दूँ ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, और देता हूँ। कई दफ़े नहीं हो पाता है, अगर नहीं मिलता है तो बाकी मैं हमेशा अपडेट देता रहता हूँ, हेल्प करने की कोशिश होती है। तो इस टाइप का जो भी हेल्प है ना, वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा। जस्ट थिंक, अगर आप 365 दिन के लिए भी सोच रहे हैं तो 365 दिन के हिसाब से जितना मिनिमम अमाउंट रखना है फीस, आप उतना रख के सोचिए कि आप कितना मेरे को पे कर रहे हो। और पे भी सिर्फ एक बार करना है, और लर्निंग का जो रिस्पॉन्स है वो आपके सामने है। आप देख सकते हो जो भी स्टूडेंट्स है वो खुद काम कर रहे हैं और कैसे जो है प्रॉफिट कर रहे हैं। और ये प्रॉफिट दोस्तों किताबों में नहीं, आपके सामने लाइव प्रूफ है। व्हाट्सअप स्नैपशॉट है, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे किसी फेक या स्पैम का जो है कोई जगह है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, नेक्स्ट जो कमिंग बैच है 20 मई से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन हो जाइए। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर, जो सपोर्टिव नंबर हैं, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या आपको सामने मिल जाएगा स्क्रीन पे। पिंग कीजिए, जानकारी लीजिए, समझ में आता है तो ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कल के लिए जो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 44,100, सपोर्ट है 43,435 का। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या करना है। मैंने 2 दिन पहले, ठीक है, एग्जैक्टली 2 दिन पहले जब आप टॉप पे थे, सबको ब्रेकआउट दिख रहा था, तो मैंने एक ही वर्ड बोला था दोस्तों कि कॉशन ऑन अपर लेवल, बी कॉशियस। क्लियर कट बोला था कि आपको यहाँ पे कॉशन लेना है, क्योंकि अगर आप कॉशन नहीं लेंगे तो आप यहाँ पे लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और बहुत लोग आज के डेट में बर्बाद हो चुके हैं जिन्होंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया था। आप में से भी कुछ लोग होंगे, हो सकता है कि कुछ लोग नहीं बताएंगे, कुछ लोग बता देंगे। बाकी वो तो बताएंगे जिन्होंने कमेंट किए थे, या वो तो ज़रूर बताएंगे जिन्होंने निगेटिव कमेंट किए थे, क्योंकि निगेटिव कमेंट का ही मतलब था कि उनको बुरा लग रहा था जब मैंने बोला था कि मार्केट गिरेगा। और आज देख लीजिए कि यहाँ से बाजार क्या वन साइडेड गिरा कि नहीं गिरा। बिल्कुल गिरा। जिसने भी कहीं भी सेल किया इधर उधर कहीं, 2 दिन में कितना प्रॉफिट हुआ, जस्ट पॉइंट को काउंट कीजिए। और आज मैंने आपको 43,450 पे रिवर्सल लेवल भी दिया। उस समय मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था जब मैंने लाइव में आपको व्यू दिया कि 43,450 से जो है रिवर्सल है। उस समय आप 43,600 से ट्रेड कर रहे थे और आप 43,750 तक गए। अगर आपने छोटा सा सेल लगा के वहाँ पे बाई अटेम्प्ट किया या वेट एंड वॉच करके, तो 150 पॉइंट इन जस्ट फ्यू मिनट। इसको बोलते हैं पावर। मार्केट दिखता है शीशे की तरह किधर जा रहा है, और इसके लिए कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कोई भी चार्ज नहीं लगता है, दिस ऑल इन फ्री। इसलिए देता हूँ कि आपको सपोर्ट मिले, आपका मोरल बूस्टअप हो, कुछ प्रॉफिट करो, ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए कि इस प्लेटफॉर्म की जो स्टडी है वो वर्क कर रही है और आपको हेल्प कर रही है। तो कल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेवल पे फोकस करना है, वो है 44,000 का लेवल। ठीक है, ये एरिया जो है मार्केट को स्टक करा सकता है। अब मैंने पहले ही एक एडवांस में एक जो है पैटर्न निकाला हुआ है, अब मुझे नहीं पता है बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं INHS। तो अगर ये कहीं 44,000 से रिजेक्शन लेके नीचे आके और दोबारा 43,800 के पास सपोर्ट लेके
बैक करती है ऊपर की तरफ और अगेन 44 को ब्रेक करती है, तो एक स्ट्रॉन्ग मूव जो है आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। अब आगे चलने से पहले मैं आपको न्यूज़ बता दूं कि वो बड़ी खबर क्या है। तो बड़ी खबर दोस्तों ये है कि फेड की जो है ना स्पीच है इस वीक में, पॉल साहब कुछ बोलने वाले हैं। और मार्केट में कभी न्यूज़ आ रही है कि रेट कट जो है नहीं होगा, कभी आ रही है कि रेट कट पॉसिबल है, कभी आ रही है कि जो बढ़ोतरी है वो रुक सकती है। देखिए ये सारी न्यूज़ें आएगी कब आएगी, जब पॉल साहब बोल लेंगे तब आएगी। लेकिन मार्केट उसके पहले कुछ ना कुछ कमेंट्री अपना खुद से कर देता है, ठीक है। तो ये जो मार्केट गिरा है ना, ये मार्केट ने अपने आप को लाइट किया है ताकि मार्केट में ओवर पोजीशन न रहे। और इसी को बोलते हैं दोस्तों एक एनालिसिस का वे। आपको मार्केट में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये अगर पॉल साहब फ्राइडे को बोलने वाले हैं तो मार्केट फ्राइडे का वेट नहीं करेगा। फ्राइडे का जो रिएक्शन होगा वो न्यूज़ के बाद आएगा, लेकिन उसके पहले मार्केट अपने आप को लाइट करेगा। भाई सीधी सी बात है कि जो स्मार्ट प्लेयर है, जिसने प्रॉफिट बना रखा है, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, अपनी पोजीशन को लाइट करेगा ताकि वो अगर कहीं अगेंस्ट में न्यूज आए तो वो ट्रैप ना हो। बाकी पॉल साहब की तरफ से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फेड चेयरमैन की तरफ से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ख़राब न्यूज़ आने वाला है जिससे मार्केट यहाँ से क्रैश होगा। देखिए जो वर्स्ट था वो ऑलमोस्ट ओवर है, उसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी है। वो इम्पैक्ट आएगा 2023 के लास्ट जाते जाते आपको दिखाई देगा थोड़ा बहुत। अब वो तो समय बताएगा कि कितना आता है, क्योंकि उसकी जो एनालिसिस है वो अभी क्लियर नहीं है, उसका जो व्यू क्या होगा वो पता नहीं है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है आपको भी कि कम से कम ओवरनाइट पोजीशन अवॉइड कीजिए इस वीक में, क्योंकि मार्केट के पास एक बुरी खबर हो सकती है, हो सकता है कि बहुत अच्छी खबर हो। तो आपकी पोजीशन लाइट रहेगी तो आप कहीं से भी फंसोगे नहीं। अपने आप को ज़बरदस्ती का बारिश में मत भिगा कर रखिए ताकि आपको जो है इमीडिएटली एक बिल्कुल जो है हॉट टेम्परेचर की जो है ज़रूरत पड़ जाए। आप अपने आप को बिल्कुल ड्राई रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, कहीं से भी मार्केट कोई भी न्यूज आए आप उसको एंजॉय कर सको। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, अपने लेवल्स को यूज करेंगे। कैरी कोई भी पोजीशन नहीं होगी, ओवरनाइट मत रखिएगा। मैं पहले से बताना इसलिए शुरू कर रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है लोग आके बोलते हैं कि मैंने कॉल ले लिया है, मार्केट घूम जाता है। 99% मैंने यही देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि लोग अगेंस्ट में ही ट्रैप होते हैं। तो जब आपको पता है कि आपको ट्रैपिंग पॉसिबल है तो किस लिए काम करना है, वेट कर लो न्यूज़ के आने का, उसके बाद काम करना है। तो यहाँ पे आपको कल के लिए एक लेवल फोकस करना है 44,000, ठीक है। 44,000 अगर नहीं क्रॉस हो रहा है तो एक अटेम्प्ट ले सकते हैं सेल के लिए, और इसको 43,800 या 775 तक बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 775 पे सपोर्ट लेगा तो ये फिर रिवर्स मार के और दोबारा इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। बहुत कम चांस है कि वन साइडेड जाएगा। अगर वन साइडेड जाता है तो लेट बी क्रॉस फर्स्ट 44,000। सबसे पहले आप इसको 44,000 क्रॉस होने दीजिए। 44,000 क्रॉस होने के बाद आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन करने दीजिए। आफ्टर प्राइस एक्शन थिंक फॉर बाई। ये मत सोचिएगा कि आप अपर लेवल पे बाई कर रहे हो, ये आपकी कंफर्मेशन बाई होगी। और मैं हमेशा इसी बाई का वेट करता हूँ। मैंने आपको जब पुट दिया तो आपने ध्यान दिया होगा, मार्केट उसके पहले बहुत टाइम दे चुका था। और ऐसा थोड़ा नहीं कि मुझे नहीं पता था, मुझे भी पता था कि मार्केट आज गिरेगा, लेकिन मैंने आपको दिया थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं जो वेट करते हैं हमारे एसएल का, कि हमारा एसएल हो जाए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसएल का मत वेट कीजिए, एंजॉय कीजिए व्यू को। और जिसने शिद्दत के साथ देखा, व्यू को समझा, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसका प्रॉफिट ये रहा सीधे 100% का आरओआई। अगर 100% में से आपने 60% निकाला, 70% निकाला, क्या खराब था, बुरा था, आप खुद बताइए। एसएल कितने का दिया था वो भी चेक कर लीजिए। तो इसलिए मैंने कंफर्मेशन के लिए वेट किया। जिसके पास थोड़ी सी रिस्क कैपेबिलिटी है, अपना थोड़ा सा आईक्यू लेवल ठीक है, अपना थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उसको तो व्यू मैंने कल ही दे दिया था। सेल ऑन राइस क्या कहता हूँ, 5 मिनट वेट करना है, 3 मिनट वेट करना है। दिए गए लेवल नहीं क्रॉस हो रहे हैं, वहीं हाई कैसल लगाइए, वहीं पे सेल ठोक दीजिए। 44,000 पे सेल किया तो कितने का लो लगा, 43,400 के आसपास का। 600 पॉइंट की गेन है। कोई टिप्स वाला देगा आपको 600 पॉइंट का गेन? 12 घंटा पहले का कोई बंदा व्यू दे रहा है क्लियर कट डेटा के साथ, लेवल के साथ, कौन देगा टिप्स वाला, है ना। इसके लिए लोग 50,000 चार्ज करेंगे मंथली। तो क्वालिटी को समझिए, यूटिलाइज कीजिए। तो सेम वही चीज़ करना है। 44,000 नहीं क्रॉस होगा, वेट एंड वॉच करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वहाँ पे सेल कीजिए, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए वहाँ पे 43,700 से लेके और 800 के बीच में। अगर दिखाई दे कि 800 ही होल्ड हो रहा है वहीं बुक कर लीजिए। 800 ब्रेक हो रहा है तो 43,775 तक एनी हाउ आएगा। इसके बाद अगर बड़ा मार्केट को फॉल देना है तो 43,685 को ब्रेक करना पड़ेगा। 44,000 क्रॉस करके फिर रिवर्स मारना पड़ेगा।
विदाउट क्रॉसिंग 44,000 अगर रिवर्स होता है तो गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो स्लो होगी, थोड़े से कम टारगेट मिलेंगे। लेकिन अगर 44,000 को क्रॉस करके दोबारा उसको ब्रेक करके और नीचे फिर 43,700 को ब्रेक करता है तो उस समय बहुत अच्छे लोग ट्रैप हो चुके होंगे। जिनको जल्दबाजी होती है ट्रेड लेने की वो ट्रैप होगा, जो पहले से पोजीशन होल्ड करके एवरेज किया था वो ट्रैप होगा, तो वहाँ पे गिरावट ज़्यादा आएगी। ये सारे व्यू याद रखिएगा, बाकी जो डेटा आएगी इवनिंग को ज़रूर देखिएगा, डेटा में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी का दोस्तों कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 18,337 का, जो सपोर्ट है वो है 18,035 का। देखिए ये जो फॉल स्टार्ट हुई है पॉसिबल है कि ये कंटिन्यू रहेगी, लेकिन कंटिन्यू मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि डेली जो है गिरेगा मार्केट, और वन साइडेड नहीं गिरेगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, लेवल्स को रिस्पेक्ट देगा, उसके बाद गिरेगा। अभी जैसे आपने देखा कि एक अच्छी खासी यहाँ से गिरावट की शुरुआत हुई, गिरावट की शुरुआत होने के बाद वन साइडेड यहाँ से गिरावट मिली कुछ पॉइंट तक, उसके बाद कुछ पॉइंट की रिकवरी भी हुई। कुछ लोग क्या किए होंगे, यहाँ सेल किए होंगे, कुछ लोग इधर सेल किए होंगे, वो ट्रैप हैं, तो उनको भी तो मारना है मार्केट को। क्योंकि ऐसे लोग जो यहाँ नहीं सेल कर सकते थे, इधर नहीं किए, इधर नहीं किए, इधर किए और उसके बाद वेट करते रह गए, यहाँ प्रॉफिट बुक भी नहीं किए, कुछ लोग इधर किए, वो अगर बुक कर लिए तो गुड, नहीं बुक किए तो बैड, तो इसलिए मार्केट उनको भी ट्रैप करेगा। तो अभी आपकी जो क्लोजिंग हुई है 18,197 के पास हुई है। अगर मार्केट ये 18,220 के लेवल को ब्रेक कर लेता है और ऊपर सस्टेन करने लगा तो पॉसिबल है कि 18,280 तक जाने की कोशिश करेगा, फिर वहाँ पे सेल बटन दबाइए। ठीक है, निफ्टी में बाई के लिए बिल्कुल नहीं है, निफ्टी में बाई को अवॉइड करेंगे क्योंकि निफ्टी के पास स्ट्रेंथ नहीं है, गिरने की प्रोबेबिलिटी देखिए हाई है, इसलिए किस लिए बाई अटेम्प्ट करना है। बाई अगर इंटर होना है तो बैंक निफ्टी में ही होना है, तो इसलिए बैंक निफ्टी को ही बाई के लिए देखना है, निफ्टी को बाई के लिए देखना भी गुनाह है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, कब तक, जब तक 18,350 के ऊपर ये क्लोजिंग न दे दे इस वीक में या एक दिन तक, या तो फेड चेयरमैन के बोलने के बाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, मैंने प्रीवियस सेशन में भी दिखाया था, और मार्केट कंसोलिडेशन करके गिरा है। मैं कल ही क्लियर था कि मार्केट को गिरना है। मैंने निफ्टी में कल आपको एक बात बोली थी कि निफ्टी में बियर पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, और अगर निफ्टी यहीं से खुल के और 18,300 को नहीं क्रॉस की, आप यहीं पे सेल दबा देना। वही तो मैंने भी आपको किया। निफ्टी ने क्या किया, खुलने के बाद 300 को क्रॉस करने की कोशिश की, बट वन टाइम में फेल हो गई, 5 मिनट भी नहीं रुक पाई। उसके बाद 280 पे उसने टाइम दिया, मैंने आपको वहीं पे सेल दे दिया। 280 के पास इधर उधर थोड़ा सा मोमेंट हुआ है, उसके बाद वो कहीं नहीं गई है, नीचे की तरफ आई है। तो सेम जो मैंने कल 12 घंटे पहले व्यू दिया था उसी पे आपको ट्रेड भी दिया, और सेम वैसे ही मैं व्यू दे रहा हूँ कि अब यहाँ से ये जाके 18,300 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे फेल होता है, रिजेक्शन आता है, इधर से मार्केट रिवर्स होता है, तो यहाँ पे सेल करेंगे। अगर 320 क्रॉस कर लेता है तो वेट करेंगे थोड़ा और ऊपर जाने का, तो थोड़ा और ऊपर कितना होगा 350, फिर यहाँ पे सेल अटेम्प्ट करेंगे। ये सारे जो मेक एंड ब्रेक लेवल है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि यहीं पे हम एंट्री के लिए सोचेंगे, बीच में सोचेंगे ना तो प्रॉफिट कम होंगे। तीसरा जो सबसे थर्ड वाला जो है जहाँ पे सबसे प्रॉफिट के जो चांसेस है वो कम है, वो है 18,220 का। अगर ये लेवल यहाँ से नहीं क्रॉस हुआ, यहीं पे मार्केट खुला, कंसोलिडेट किया या ऊपर जाके प्रेशर आ गया और फिर से आने के बाद 18,185 को ब्रेक किया, 197 के पास है, तो फिर यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे सेल कीजिएगा तो याद रखिएगा कि टारगेट आपको स्मॉल बुक करना है। ठीक है, बड़ा टारगेट नहीं होगा। यहाँ पे सेल करने का मतलब है कि आपको स्मॉल टारगेट मिलेगा। जितना ऊपर सेल करेंगे, ठीक है, जितना सेल ऑन राइज होगा उतना ही आपको प्रॉफिट जो है बिग होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। सेल ऑन राइज पे बिग प्रॉफिट है, अगर सेल ऑन राइज का मौका नहीं मिला, नीचे सेल करेंगे तो पॉइंट्स कम होंगे। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर नीचे हम सेल करते हैं, चूँकि एक्सपायरी डे है, तो पॉसिबल है कि गिरावट हो सकता है कि थोड़ी सी गहरा जाए। और आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट इंडेक्स पे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कल जो टीजी पे अपडेट आएंगे वो थोड़ा कम आएंगे, क्योंकि अप्रैल बैच के साथ कल जो है लाइव क्लास प्लान है, तो उसमें उनके साथ जो एंगेज रहेंगे, सो आपको थोड़ा अपडेट कम मिलेंगे। मॉर्निंग सेशन में मिल जाएगा, सेकंड सेशन में अपडेट कम मिलेगा, सो उस हिसाब से अपने पोजीशंस बनाइएगा। क्योंकि हमारे हर बैच के जो लाइव क्लासेस भी होते हैं, बैच फिनिश होने के बाद, उनका बैच ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले फिनिश हो चुका है, अब उनका जो है लाइव क्लास का टर्न है। जो भी नई बैच में आ रहा है उसका भी यही शेड्यूल होगा। सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर चीज़ जो है प्लान वे में होती है, और सिखाने का जो है हर वे यूज करते हैं ताकि आपको मास्टर बनाने की पूरी जो है यहाँ पे कोशिश जो है सफल होती हुई दिखाई दे।
अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, तो 19,515 रेजिस्टेंस है और 19,075 सपोर्ट है। फाइनेंस निफ्टी में आपको वेट करना है कि ये 19,300 लेवल पे क्या कर रहा है मार्केट, क्योंकि 19,300 लेवल पे ही क्लोज हुआ है और ये बिल्कुल कहते हैं ना कि मतलब जिस साइड से डायरेक्शन मिलेगी वहीं पे जाके ये क्लोज हो गया 19,300। तो हमें जो वेट करना है, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी है तो हो सकता है खुलते के साथ 30-40 पॉइंट चली जाए, हमें वेट करना है 19,365 कि ये यहाँ पे जाके क्या कर रही है। अगर यहाँ पे जाके होल्ड हो जाती है तो फिर यहाँ से हम सेल करेंगे, अदरवाइज 19,400 तक वेट करना है सेल के लिए। अगर इनकेस 400 क्रॉस हो गई, ठीक है, 19,400 क्रॉस कर लिया इसने, फिर हम सेल का जो भी होगा वहाँ पे कैंसिल करेंगे, वेट करेंगे डिप का, और आफ्टर डिप हम वहाँ देखेंगे प्राइस एक्शन अगर अच्छा हो रहा है तो फिर हम वहाँ से बाई अपना व्यू लेंगे, चेंज करेंगे। देखिए हम मार्केट में कभी भी बायस नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मुझे बिल्कुल सेल ही करना है, हम कसम खा के नहीं ट्रेड करते हैं कि नहीं मुझे बाई ही करना है। हम सबसे पहले स्क्रीन को देखते हैं, स्क्रीन से बात समझ में आती है तो ट्रेड ऑन होता है, नहीं आती है तो चुपचाप बैठे रहते हैं। बहुत सारे वे हैं ट्रेड करने के लिए, स्टॉक्स मिल जाते हैं उधर काम कर लेते हैं, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं होती है ना, आपको ट्रेड में इंटर नहीं होना चाहिए। यही हमारा वे है, इसी के लिए हम वर्क कर रहे हैं। आई होप आपको भी बात समझ में आई होगी, अगर बात समझ में आई होगी तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने स्टॉक्स पे, जो भी कल के स्टॉक्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आज भी दिए थे, उम्मीद है आपको हेल्प हुआ होगा, जैसे कोटक बैंक सेल के लिए दिया था। अब चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने स्टॉक की, कॉनकोर को कल सेल करके चलना है 635 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 645 का। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा टाटा कंज्यूमर को सेल करना है राइस पे। ये थोड़ा ओपन आई के साथ कीजिएगा, एडवांस वे से सेल दे रहा हूँ। 787 के पास जाने के बाद जस्ट 3 मिनट वेट कीजिएगा, अगर यहाँ पे नहीं क्रॉस हो रहा है ना तब सेल कीजिएगा विथ एसएल 793। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हेल्प होगी, हेल्प हो रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे नहीं है @niftyview आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।